नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बार फिर लेकर हाजिर हो गए आपका ये खास मनपसंद शो, जिसमें आपको मिलते हैं निवेश से जुड़े अपने हर सवाल के जवाब। कोई भी शेयर हो, खरीदना, बेचना, होल्ड करना, सब कुछ आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट। और आप हमसे सवाल पूछते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7045220000। बेहद आसान है हमसे सवाल पूछना, बस ये व्हाट्सएप नंबर आपके फ़ोन में सेव होना चाहिए। शेयर का नाम लिखिए, कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे खरीदा और भेज दीजिए। बाकी हम पे छोड़िए, हमारे एक्सपर्ट्स पे छोड़िए। इसके अलावा जो लोग हमें डिजिटल मीडियम पे यानी फेसबुक और एक्स पे, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लाइव सवाल पूछ सकते हैं जाके कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आपकी इच्छा कैसे आप सवाल पूछना चाहेंगे, लेकिन हम आपके सवालों के जवाब देंगे जिस भी तरीके से आप पूछें। और आज ये सारी बातचीत होगी मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी के साथ, जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और कल के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए कैसी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए उसको भी आपको हम बताएंगे। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं कि आज के बाजार में क्या हुआ। ग्लोबल टेंशन से बाजार में सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में काफ़ी प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए ऑब्वियसली, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से थोड़ा सुधार दिखा, ये अच्छी बात रही। तो बाजार में कैसा रहा पूरा कारोबार, डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में डेफिनेटली वापस से एक दबाव जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 23,650 से नीचे की क्लोजिंग दिखाई है। सेंसेक्स 850 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वही बात कर ले बैंकिंग शेयर्स की, बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी 600 650 अंकों की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिला है। सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर देखिए, करीबन 2% की तेजी यहां पे देखी गई है। इसके अलावा हम बात करें कैपिटल गुड की, ऑयल एंड गैस की और मेटल शेयर्स की, तो यहां पे जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड में था। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आप देख ले तो यहां पे जो नेगेटिव मोमेंटम है हमें गहराता हुआ ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आप मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स देखेंगे पावर सेक्टर से ही आपको दिखाई देंगे। कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल में आज एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड का रहा है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ले तो ऑटो शेयर्स ने यहाँ पे लीड रखी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशा मोटर, मारुति सुजुकी और इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी आज प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं पावर शेयर की, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो पावर का इस टाइम पे मोमेंटम है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गर्मी का सीजन बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से पावर की जो जनरेशन है वो ज्यादा मांगी जा रही है। और यही नहीं बल्कि जो सप्लाई क्रंच है उससे भी जो चीजें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आई है। लेकिन वो बिगड़ा हुआ माहौल जो पावर सेक्टर है उनके लिए तेजी का एक मोमेंटम बन गया है। और देखिए क्या शानदार रिटर्न यहाँ पे आज के सत्र में देखने को मिले हैं। अडानी पावर करीबन 7.5%, एनएलसी इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और साथ में भारत हेवी में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो ऑटो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दिखाई देगा। टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, अपोलो टायर यहाँ पे भारी दबाव के साथ बंद हुए हैं। एक तो सेमीकंडक्टर को लेके काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो बना हुआ है और इन गाड़ियों में जो है सेमीकंडक्टर का काफी यूज होता है, वहां पे भी सप्लाई क्रंच आ रहा है। ताइवान से जो वो प्रोडक्शन है वहां पे एक हॉल्ट लगता हुआ नजर आया है। और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसने आज लूजिंग पॉकेट में ऑटो सेक्टर को अव्वल नंबर पर रखा है। लेकिन ऑन एंड ऑल अगर हम बाजार के पूरे में बात करें तो बाजार में भारी गिरावट जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। तो भारी गिरावट के साथ बंद हुए बाजार। अब जरा वो नंबर देख लेते हैं जिससे ये तस्वीर बनती है बाजार के अंदर। तो एफआईआईज ने बिकवाली की है, बड़ी बिकवाली, 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली करते हुए खरीद नजर आए। लेकिन उन्होंने जितनी भी बिकवाली की हो उसके अगेंस्ट में उनसे ज़्यादा यानी 7,000 7,500 के करीब करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए डीआईआईज। और फिर भी मार्केट का जो हाल आपने देखा वो देखा। थोड़ी बहुत जैसा हमने कहा निचले स्तरों से सुधार मिड और स्मॉल कैप में ज़रूर मिला, हल्का सा रिस्पाइट, लेकिन ओवरऑल कोई खास फंडामेंटल में चेंज नहीं। बाजार की गति धीमी मंद डरी हुई वो अभी भी मौजूद है। लेकिन शुक्रवार को क्या इसमें कोई बदलाव आएगा? बहुत कुछ घट रहा है हर 24 घंटे में, आज भी घटा है। और जिन बातों से बाजार की चिंता बढ़ती है, तो मंत्री साहब क्या कल कोई आश्चर्य, चमत्कार या कुछ अलग हो सकता है बाजार में, या लगभग वही चाल जो दिख रही है अभी तक हमें?
विपिन जी, गुड इवनिंग। विपिन जी, ओवरऑल वीकनेस है। वीकनेस कल भी रहने के आसार है। जिस हिसाब से डाउ जोन्स में ट्रेडिंग हो रही है, डाउ जोन्स में भी ब्रेकडाउन है और निफ्टी में भी ब्रेकडाउन क्लियर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं वो 23,400 23,300 के आसपास है। 23,800 एक मजबूत सपोर्ट काम कर रहा था। उसके नीचे अब मार्केट 23,300 23,400 की तरफ बढ़ सकता है। तो वीकनेस है मार्केट में। बैंक निफ्टी उसको लीड कर रहा है, साथ ही साथ निफ्टी आईटी का भी वीकनेस में सपोर्ट मिल रहा है। तो जब तक विपिन जी निफ्टी आईटी बैंक निफ्टी में खरीदारी के संकेत नहीं आते, निफ्टी भी में भी प्रेशर रहेगा और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है ओवरऑल निफ्टी में जब तक 24,200 का लेवल ऊपर में ब्रीच नहीं करता मार्केट, जब तक सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। नीचे में 23,400 23,300 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। विपिन जी, सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। यहाँ से भी बैंक निफ्टी में आपको 700-800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। 54,300 के आसपास एक माइनर सपोर्ट बैंक निफ्टी में है। तो 54,300 54,400 की तरफ मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी जाना चाहिए। तो कल वीकली क्लोजिंग है, देखना पड़ेगा कैसा क्लोज होता है विपिन जी। पर ओवरऑल वीकनेस मुझे लग रहा है कल भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। कुल मिला के कमजोरी रहेगी और कंटिन्यू करेगी। 24,200 ये लेवल आपने अहम बताए मार्केट्स के लिए, मतलब अपर साइड पे। लेकिन यहाँ पर जो गिर सकता है वो कहाँ तक गिर सकता है? 23,300 23,400 इसके आसपास के कुछ आपको बॉटम टच करता हुआ दिखाई देगा वो। और दूसरा बैंक निफ्टी, जैसा कह ही रहे हैं मंत्री जी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी ये दो बड़े कारक हैं, गिरावट में लीड कर रहे हैं उस गिरावट को। तो वहाँ पर भी गिरावट बरकरार रहेगी। 54,400 300 वॉटेवर 700-800 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में भी दिख सकती है और ये लेवल्स हैं जो कि बॉटम बना सकते हैं या इससे भी नीचे वॉटेवर। तो कुल मिला के कमजोरी का ट्रेंड रहने वाला है बाजार के अंदर। अब ऐसी कमजोरी में क्या करें, ये बड़ा सवाल उठता है। तो मंत्री साहब, ऐसी कमजोरी में भी आपको कुछ स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, भले ही वो सेल कॉल ही हो? विपिन जी, डेफिनेटली सेल कॉल्स तो काफी है। तो एक थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखा है ताकि कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे भी कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक डीएलएफ में सेल करने की सलाह। इनफैक्ट काफी दिनों से हमारा इस पे सेल कॉल रहा है। 558 के आसपास सेल करने की सलाह है। 567 का स्टॉप लॉस रहेगा और 541 तक के टारगेट्स डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड, कहीं ना कहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो समर रिलेटेड स्टॉक्स में उसमें अच्छा मोमेंटम है। तो ब्लू स्टार में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1950 के आसपास खरीद सकते हैं। अगर कल नीचे मिलता है तो और अच्छे एंट्री लेवल इसमें बन सकते हैं। 1921 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1998 तक के टारगेट्स ब्लू स्टार में देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए ये दोनों स्टॉक्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं। डेफिनेटली जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और आगे पड़ने की आशंका है, तो ब्लू स्टार में क्यों ना खरीदारी की सलाह आए। लॉजिकल है। टारगेट है 1998 के और 1921 का स्टॉप लॉस लग जाएगा। लेकिन जो बाजार का मूड माहौल है, ऐसे में एक सेल वाला कॉल भी है, वो है डीएलएफ का, जहां पे टारगेट्स होंगे 541 के और स्टॉप लॉस लगेगा 567 का। तो दो ये शेयर, एक बाय कॉल एक सेल कॉल, मंत्री जी की तरफ से शुक्रवार के बाजार में आप भी नजर रख सकते हैं इस पर। राइट, आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहले कॉलर कुमार साहब, कॉल आई है राजधानी दिल्ली से। कुमार साहब, स्वागत है आपका। क्या सवाल रहने वाला है? सर, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड के 75 शेयर्स लिए थे जब इसका आईपीओ आया था और जब ये हाईएस्ट लेवल पे था। तो मेरी जो परचेज है वो अराउंड 1500 के आसपास है और अब ये गिरते 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 मेरा ख्याल आज 400 450 के आसपास है। और मेरा व्यू, जब मैंने लिए थे 10 साल और 3-3.5 साल हो चुके होंगे इसको, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अगले 6-7 साल में इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, 10 साल के व्यू से आपने एक शेयर खरीदा। आप 3-3.5 साल, मतलब अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपनी आधी से ज़्यादा वैल्यू इरोड कर दी है। और हैप्पीएस्ट माइंड, लेकिन आपकी पूरी खुशियों पे ग्रहण लगा दिया फिलहाल के लिए। अब 6 साल शायद बहुत लंबा व्यू होगा, लेकिन स्टिल हम मंत्री जी से पूछते हैं। मंत्री जी, 10 साल का व्यू लेके खरीदा, अभी भी इनके पास 6 साल का वक्त है, लेकिन हाल फिलहाल में जो मतलब इन्होंने 1500 के बिल्कुल एकदम टॉप पे जाके खरीदा और 1/3 रह गया वहां से, तो कुछ इसमें गुंजाइश बनती है इनके लिए? विपिन जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे स्टॉक खड़ा है। मैं इसका जस्ट अभी लंबा वीकली मंथली चार्ट देख रहा था। 300 के लेवल से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली। 2021 जनवरी फरवरी में तेजी शुरू हुई थी। ये स्टॉक, इन्होंने सही कहा, काफी डबल ट्रिपल तक के लेवल्स ऊपर में देखने को मिले हैं।
तो 320 330 के आसपास एक ब्रेकआउट था, अगर आप मंथली चार्ट देखें तो उसी के आसपास से स्टॉक पलटा है। आज एक मोमेंटम भी जरूर धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है, पर ओवरऑल वीकनेस है। वैसे तो काफी पहले ही इनको एग्जिट कर देना चाहिए था, अब ऑलमोस्ट 60% के प्राइस के नीचे है। तो इनके लिए सलाह एक ही रहेगी, 330 के आसपास एक जो प्रीवियस ब्रेकआउट है 2021 का, उसको रिटेस्ट कर सकता है स्टॉक। तो उसके नीचे जाता है तो देन तो अगेन ज्यादा कुछ उनके पास खोने के लिए है नहीं, तो 330 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम मार्केट में बनता है, स्थिति थोड़ी सुधरती है, तो 650 तक हो सकता है आपको कुछ महीनों में स्टॉक वापस जाता हुआ नजर आए। तो 650 तक के टारगेट बन सकते हैं अगर मार्केट सुधरता है, पर 330 के आसपास एक दूर का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस जरूर आप मेंटेन करके चलें। चूंकि आपका व्यू कुछ सालों का है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और 650 मुझे लग रहा है अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है तो 650 तक शायद आपको एक बाउंस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। जी सर, तो हैप्पीएस्ट माइंड में देखिए दोनों छोर बता दिए मंत्री जी ने कि एक तो 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर उसके भी नीचे जाए तो फिर रखने का मतलब नहीं है, निकल जाइएगा, ऑलरेडी इतना घाटा आप सह चुके हैं, भले ही आपने कितनी भी लंबी अवधि के लिए खरीदा। दूसरा कि थोड़े समय बाद मतलब कुछ महीनों का इंतजार आप कर ले तो यहाँ पर 650 रुपए के भी लेवल आ सकते हैं, आपका घाटा कुछ हद तक तो कम होगा। तो अगर 650 आ जाता है नियर टर्म में तो फिर एक बार आप हमारे को अपना सवाल भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस वक्त क्या करना होगा तब वो कॉल ली जाएगी। लेकिन फिलहाल 330 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड करके रखिए हैप्पीएस्ट माइंड को। 650 पर नजर रखिएगा, आए तो फिर दोबारा हमसे पूछिएगा। आगे बढ़े, अगले कॉलर हैं सुमन कुमार और कॉल आई है भागलपुर से। सुमन भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर हमारे पास सर अदानी का जो है सर, ये अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर है सर, वो हमारे पास है सर 44 शेयर है, 2279 रुपये का खरीद है सर। ओके। और सर अदानी का जो है सर आपका ये सर एशियन पेंट है सर हमारे पास में 50 शेयर है सर, 2475 रुपये का, ठीक है सर। और एक सर डाटा मैट्रिक्स करके है शेयर मेरे पास, 48 शेयर है सर, 784 रुपया 58 पैसे खरीद का है सर। तो और सर एक्साइड है सर हमारे पास 60 शेयर है, 470 रुपये। तो सर अच्छा, अगर 4 शेयर तो नहीं आपके ले सकते सुमन जी, क्योंकि फिर सारा वक्त ही आप ही के शेयर्स में सबको मौका देते हैं, क्योंकि बाजार में इस समय बहुत तकलीफ है, गिरावट है। तो पहले 2 शेयर आपके जरूर लेता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस की पहले बात कर लेते हैं। आपके पास 44 शेयर हैं और 2280 के आसपास आपकी खरीदारी है और अभी 277 रुपये का लॉस है यहाँ पे। मंत्री जी इसमें क्या कॉल लेनी चाहिए? विपिन जी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, काफी वोलेटाइल स्टॉक है, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न्स भी स्टॉक में बन रहे हैं। 1925 1920 के आसपास एक सपोर्ट है जो कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्लस एक मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। तो 1920 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर मेरे स्टॉप लॉसेस थोड़ी दूर है क्योंकि मार्केट में 300-400 पॉइंट की इंट्राडे वोलेटिलिटी है, तो 1920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1920 के नीचे अगर अडानी एंटरप्राइजेस जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। तो 1920 के नीचे अगर ये गया तो फिर आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है। और अडानी इंटरप्राइजेस की बात हो रही है, हैप्पीएस्ट वाला सवाल हो गया डायरेक्टर साहब, पिछला वाला। और अगला जो इनका प्रश्न था वो था एशियन पेंट्स का। यहाँ पर भी आई थिंक इनको लॉस ही था, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, लॉस था 200-250 रुपये से ऊपर का लॉस एशियन पेंट्स में। यहाँ पर क्या गुंजाइश रहेगी सर? और ये तो फिर पेंट मार्केट वाला है तो मतलब इसका थोड़ा सा क्रूड ऑयल से भी कनेक्शन रहता है। बिल्कुल विपुल जी, क्लियर वीकनेस चार्ट पे दिख भी रही है। 2130 इसका मार्च 2025 का सपोर्ट है 2130 के आसपास। 2130 अगर जाएगा तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1850 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करने की सलाह है। एग्जैक्टली मार्च 2025 के लोस 2150 से 2130 के बीच में है, तो 2130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, नई खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। उसके नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। यहाँ पर भी एशियन पेंट्स में भी सलाह यही है कि 2130 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, नई खरीदारी बिल्कुल ना करें, उसके नीचे फिसले तो फिर निकलने की सलाह है। तो ये हो गया आपके 2 शेयर। माफ़ी चाहेंगे 4 नहीं ले सकते क्योंकि इस समय सबको अपने अपने प्रश्न पूछने हैं, तो उनका भी ध्यान रख लेते हैं थोड़ा। अक्षत भार्गव हैं हमारे अगले कॉलर, कॉल आई है इंदौर मध्य प्रदेश से। अक्षत जी स्वागत है आपका, क्या आपके स्टॉक्स हैं? नमस्कार सर मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा के 3716 रुपए की खरीद से 180 शेयर हैं और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के 478 रुपए की बाइंग से 1400 शेयर हैं सर।
इसमें मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपका क्या, ये आपने मतलब किस हिसाब से खरीदे थे और कितना नजरिया लेके चले थे आप इसमें? सर मैंने खरीदे तो शॉर्ट टर्म पर्पस से ही थे, बट मुझे अभी तक भी मतलब मैंने जितना सर्च किया तो दोनों ही कंपनी में ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है कि इंडिविजुअल कंपनी का कुछ नेगेटिव है और उसकी वजह से नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है। ठीक, बढ़िया किया आपने। और है भी नहीं कंपनी इसका, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसमें क्या अच्छा क्या बुरा, सब पे गिरावट की मार पड़ रही है। राइट, पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 700 रुपए के आसपास का लॉस हो चला है। मंत्री जी क्या सलाह दे सकते हैं महिंद्रा के अंदर? बिल्कुल विपुल जी, अक्षर जी के लिए सलाह ये रहेगी, दोनों स्टॉक तो अच्छे चुने हैं, पर जिस हिसाब से क्रूड ऊपर जा रहा है, ऑटो स्टॉक्स में पहला डेंट देखने को मिलता है। तो M&M, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, दोनों पे इसका डेंट देखने को मिल रहा है। M&M में वीकनेस है, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक और 100 से 150 रुपए गिरावट आराम से आपको फ्राइडे या मंडे तक के सेशन में दिखा सकता है। पर ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, इसलिए एग्जिट करने की सलाह नहीं है। अगर ये ऐड करना चाहे तो 2900 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी शायद इनको ऐड करने की देखने को मिल सकती है, तो उसी के आसपास एवरेज करने की सलाह है। तो फिलहाल होल्ड करके रखें। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, जो टाटा मोटर्स है, इसका चार्ट अभी भी ठीक ठाक है। आज भी देखें तो एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 410 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहे। ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल स्टॉक में नजर नहीं आ रही है। तो टाटा मोटर्स में बने रहने की सलाह है। 410 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉक्स आपके वैसे तो अच्छे हैं, दोनों में स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की सलाह। पहले टाटा मोटर सीवी तो 410 रुपए का स्टॉप लॉस, होल्ड इट। दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा 2900 रुपए का स्टॉप लॉस, यहाँ भी होल्ड करने की सलाह आपको। चलिए घड़ी बता रही है, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल दर्शकों के। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, निवेश वाले, आपके शेयर्स वाले। और मंत्री साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे अगले कॉलर भी आ गए, मिस्टर विवेक खंडेलवाल फ्रॉम न्यू दिल्ली। विवेक भाई, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स है आपके पास? सर मेरे पास यूको बैंक के 1000 शेयर हैं। ये अभी 40 रुपए का मैंने एवरेज कर लिया है, 40 रुपए 67 पैसे का। ओके। अब इसमें बहुत टाइम हो गया, 1 साल 1.25 साल हो गया। आप इसमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए, अब इसको निकाल देना चाहिए? देखिए, वक्त तो ऐसा है कि इस समय कोई भी शेयर है वो लाल ही लाल नजर आ रहा है, लेकिन ठीक है, आपने एवरेजिंग की और अपना घाटा काफी आपने शायद कम भी किया होगा। अगर हो रहा होगा 14 रुपए पे आप ले आए, बट इंपॉर्टेंट है क्या करना चाहिए इसमें। यहाँ पे सर यूको बैंक के लिए क्या सलाह रहेगी? विपिन जी, क्लियर उछाल पे एग्जिट करने की सलाह है। 29-30 रुपए भी मिलते हैं तो एक बार का निकलने की सलाह रहेगी। वीकनेस है काफी स्टॉक में, इनफैक्ट पूरी PSU बैंकिंग रैली में भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो 28-29 भी मिलता है तो एक बार का एग्जिट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 25 रुपए के नीचे लगा के रखें, उछाल पे स्टॉक से निकल जाए। स्टॉप लॉस यूको बैंक में जैसे उछले 28-29 के आसपास तुरंत निकले, यहाँ से सीधी और साफ सलाह। अगले कॉलर है दीपक सोनी फ्रॉम फरीदाबाद। दीपक भाई स्वागत, स्टॉक बताइए प्लीज। नमस्कार सर, मेरे पास सर 41 शेयर है कैस्ट्रॉल इंडिया के। कितने हैं अभी? 368। 386, ओके। और 269, हाँ जी, और क्या है? 640 पे लिया सर। 640 पे कि 269 पे? नहीं, 640 पे लिया है सर। ठीक है, बदलते हैं हम तो फिर ये लॉस बढ़ जाएगा। हाँ, करीब 450 रुपए से ज़्यादा का लॉस यहाँ पे कैस्ट्रॉल इंडिया। ठीक है, हम पूछते हैं मंत्री जी से। मंत्री जी क्या करना चाहिए इन्हें? विपिन जी, 640 शायद स्टॉक गया नहीं है, कुछ लेवल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कैस्ट्रॉल का जो रिसेंट हाई है विपिन जी अराउंड 270-280 के आसपास गया होगा। तो बाकी उसी हिसाब से मैं इनको लेवल्स दे देता हूँ। विपुल जी 175 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। अभी तक वीकनेस नहीं है चार्ट में, पर 175 के नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। इनके बाइंग प्राइसेस शायद थोड़े गलत है, तो वो एक चीज जरूर रहेगी, पर स्टॉप लॉस 175 का जरूर मेंटेन करें। 269 आई थिंक जो लिखा था पहले वो सही था, वो शायद कुछ और बोलना चाह रहे थे, कुछ और बताना चाह रहे थे, थोड़ी आवाज़ भी कटी और वो कहीं मिसमैच हो गया। तो 269, लेकिन उस हिसाब से भी नुकसान तो था ही 185 का। लेकिन यहाँ पर सॉरी, आपने क्या बोला, कितने का स्टॉप लॉस लगाना है सर? विपिन जी 175 का स्टॉप लॉस लगाना है। 175 वीकली सपोर्ट है, उसके नीचे जाता है तो बड़ी वीकनेस आ सकती है। ठीक है जी, 175 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। उसके नीचे गया तो बड़ी वीकनेस, क्योंकि ये भी ऑयल से जुड़ा हुआ ही शेयर है। एक SMS है अगला अखिलेश जी का, जमशेदपुर से। मसगांव डॉक का सवाल है। 30 शेयर हैं 2460 के भाव पे, 16 रुपये 70 पैसे का मुनाफा नुकसान हर शेयर पर। इस पर सर क्या सलाह?
बिल्कुल विपुल जी, ऐड करके चलने की सलाह, इनफैक्ट हमने ये सभी के साथ शेयर भी किया है। जब भी विपिन जी मार्केट सुधरेगा, डिफेंस ये बार काफी अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट 2300 से 2200 के आसपास अच्छा बेस स्टॉक ने बनाया भी है, तो अगर एवरेजिंग करना चाहे तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। 2300 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऐड करना चाहे तो करके भी चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 2620 से 2650 से स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, तो एवरेजिंग की सलाह है यहाँ, 2300 का स्टॉप लॉस लगा लें, उसके आसपास ही और एडिशन आप कर सकते हैं। आगे 2600 से 2620 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। 2650 इनफैक्ट मझगांव डॉक के अंदर आगे इसका अच्छा करने की उम्मीद, चार्ट इसका काफ़ी बेहतर। अब समय समाप्त हो रहा है, तो मंत्री साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और शुक्रवार के लिए एक स्ट्रेटेजी भी बताई उन्हें। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? विपिन जी, जो ब्लू स्टार हमने दिया है वो हमने रिकमेंड करके भी रखा है, तो वो क्लियर डिस्क्लोजर रहेगा। बाकी मैचडॉग को भी हमने लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की सलाह दे रखी है। बाकी विपिन जी, जिसने भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सवाल हमें भेजते हैं, हम पर ये भरोसा रखते हैं। और ये वक्त है इस समय, देखिए, जहां पर बाजार की चाल को समझना बेहद बेहद मुश्किल है। क्या करें क्या ना करें, तो एक्सपर्ट से सलाह लें, वो सबसे बेहतर। शुभकामनाएं आपको शुक्रवार के लिए, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।